दूसरा प्रश्न, जीवन में जब एक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो मैं अगले लक्ष्य की तलाश में निकल जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्य प्राप्ति मेहनत होती है, मैं उसी का आनंद लेती दिखती हूँ। मैं हर समय चिंताग्रस्त रहती हूँ। सामान्य व्यक्ति मेरी स्थिति और परिवेश में आनंदित महसूस करेगा, लेकिन मुझे चिंता महसूस होती है। इस स्थिति में नाद ब्रह्म ध्यान या कुछ हद तक मदद करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी सामान्य स्थिति चिंता और एंजाइटी में मेरी चिंताएं तर्कसंगत भी नहीं हैं। आपका मार्गदर्शन चाहिए। ये पूछा है लोपा, न्यू जर्सी। तो देखिए, आपको अभी जीवन में जो सफलताएं मिल रही हैं, जिस लक्ष्य की तरफ जाते हैं, पाते हैं, उससे आनंदित होते हैं, तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। ये जो आनंद है, आनंद दो तरह का होता है। एक तो हम किसी चीज में बेहोश हो जाएं, जैसे काम वासना। काम वासना में जो आनंद है वो इस वजह से है कि हम उसमें पूर्ण रूप से बेहोश हो जाते हैं। हम किसी काम में भी पूर्ण रूप से बेहोश हो जाएं तो एक आनंद की झलक हमको मिलती है, और जनरली लोग इस तरह से जीते हैं। लेकिन ये आनंद का धोखा है। आनंद तो नहीं है। अगर आनंद होता तो एंजाइटी कहाँ से आती? जो आप कहते हो कि चिंताग्रस्त रहती हूँ और परेशान भी रहती हूँ, तो ये आनंद का धोखा होता है। असली में आनंद बिना जागृत हुए कभी किसी को आता नहीं। थोड़ी बहुत मदद आपको मिलती है नाद ब्रह्म ध्यान से, तो मेरी सलाह आपसे ये है कि नाद ब्रह्म ध्यान आपके लिए अभी पूरा नहीं है। आप थोड़ा कुंडली ध्यान और जोड़ लीजिए अपने जीवन में। अगर आप ये दो ध्यान करेंगे, नाद ब्रह्म जो है ना, एक तरह से पैसिव ध्यान, और कुंडली ध्यान जो है वो एक्टिव ध्यान है। हमारी आदत तोड़ने के लिए ये ध्यान की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, हमारा जीवन एक आदत का शिकार है। हम आदतों से जीते हैं। कई तरह की आदतें होती हैं, उन आदतों से हम जीते हैं। उन आदतों को तोड़ने के लिए ध्यान की किसी प्रक्रिया से, मजबूत प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है आदतों को छोड़ने के लिए। तो अगर आप नाद ब्रह्म ध्यान करेंगे, वो भी आदत तोड़ेगा, और फिर आप कुंडली ध्यान करिए। कुंडली ध्यान आपको आनंद की झलक भी देगा, और आपके जो रोजमर्रा का जीवन है उसकी आदत में सुधार करेगा, क्योंकि आपको जागृति बनेगी। जब आपके प्राण ऊर्ध्वगमन की तरफ जाते हैं, कुंडली ध्यान एक ऐसा ध्यान है, सभी के लिए है ये मेरा निवेदन। कुंडली ध्यान एक ऐसा ध्यान है जो सातों चक्रों को एक साथ भेद सकता है। आपकी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार पे सीधी जा सकती है। सारे चक्रों को तोड़ती हुई कुंडली ध्यान इतना ताकतवर ध्यान है। और अगर एक ध्यान कोई साथ में इसके होता है, जैसे नाद ब्रह्म ध्यान कहिए या दूसरा ध्यान कोई करिए आप, और फिर आप कुंडली ध्यान भी करिए, तो आपके जीवन में जो जीने में आ रहा है वो सब घटने लगेगा। यानी चिंताएं और ये सारी चीज़ें घट जाएंगी, और आपके जीवन में आनंद जैसी कोई घटना घटेगी। क्योंकि ऊर्ध्वगमन होगा तो निश्चित ही आनंद आता है।
आनंद का सीधा संपर्क ऊर्ध्वगमन से है। जैसे जैसे हम ऊर्ध्वगमन में जाते हैं, विपश्यना सबसे ताकतवर, जो मैंने पहला प्रयोग बताया, वो सबसे ताकतवर विधि है। लेकिन विपश्यना के पहले इस तरह के प्रयोग करना अनिवार्य है। वो सीधी नहीं फैलेगी किसी को। सीधा विपश्यना, सीधा श्वास के प्रति जागृति साधना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमारी सबसे जबरदस्त आदत है श्वास लेना। वो प्राकृतिक आदत है, और आदतें तो हमने बनाई हुई हैं, लेकिन वो प्राकृतिक आदत है। तो उस आदत को तोड़ने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए आपको इस तरह के ध्यानों से गुजरना पड़ेगा। तो नाद ब्रह्म ध्यान के साथ साथ यदि आप कुंडली ध्यान को जोड़ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सुधार आ जाएगा। आप आत्मविश्वास से भरने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन कहीं और जा रहा है। और रोज रोज ऐसा होना चाहिए कि हमको ये लगना चाहिए कि हमारा जीवन कहीं ना कहीं जा रहा है, कुछ हो रहा है, और फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक।